हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने क्वेश्चंस को बनाए होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको 4.4 एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि किस तरह से आप माइनर को फाइंड आउट करते हैं एक डेटा में, एक मैट्रिक्स में से, और किस तरह से आप कोफैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक होने वाला है एडजॉइंट। मेरी बात ध्यान समझेंगे। अगर आपको कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना नहीं आता है तो आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन को करने में पिछड़ सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आपको कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन 101% जो आगे बताने वाला हूं, मैं अगले सेशन में बताऊंगा मैं आपको, वो आना ही आना है। तो आप उस पर पूरा फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एडजॉइंट और कोफैक्टर निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज मैं आपको एडजॉइंट सिखाऊंगा जिसमें माइनर का भी रोल है और कोफैक्टर का भी रोल है। तो आप समझेंगे ध्यान से। पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि कोफैक्टर के बारे में बता दूं मैं आपको कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। देखिए ध्यान से, अगर हम कोफैक्टर की बात करें, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर ऑफ ए निकाला जाता है तो उसको आप इस तरह से लिखते हैं A11 A12 A21 A22। सपोज ये मैंने कोफैक्टर निकाला है और ये साइन प्लस माइनस के साथ चेंज हो जाता है। ये तो आपको बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में कि अगर जोड़ने पर ऑड होता है तो वहाँ पर आप माइनस का साइन ले लेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको आंसर दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसी का एडजॉइंट निकालना हो, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए याद रखेंगे इस चीज को, आपको ट्रांसपोज कर देना है, बस हो गया। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ए, यानी कि ये स्टेप ध्यान देंगे कि आपने क्या करना है बच्चों, ये जो वैल्यू आई है इसका ट्रांसपोज कर दिया। देखिए ध्यान से, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं ये 2 क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा तो एडजॉइंट समझ में आ गया आपको। कोफैक्टर मैं निकाल के दिखा रहा हूं आपको। देखिए, जैसे आपके पास ये एक ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट की बातें नहीं कर रहा। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इसका आप बॉक्स देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपको इसका कोफैक्टर निकालना है, तो अब आपको कोफैक्टर निकालना है तो मेरी बात ध्यान देंगे, प्लस माइनस के साथ हम बात करेंगे। तो आपको A11 निकालना है, तो A11 का मतलब ये वैल्यू है, आपने इसे छुपाया तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, तो यही इसका आंसर हो गया। और अगर मैं A12 की बात करूं, देखिए ये ऑड हो रहा है तो आप पहले ही आगे माइनस लगा दीजिए। अब आपने इसे छुपाया, अब आप देखिए वैल्यू क्या आई, 3 आई, तो आप इसके आगे 3 लगा दीजिए। फिर A21 की बात करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो आप देखिए ध्यान से ये भी ऑड हो रहा है तो आपने इसे छुपाया तो पहले ही आप आगे माइनस लगा दीजिए, 2 हो जाएगा। और जब A22 की बात होगी तो आपने इसे छुपाया तो वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। अब आपने इसे यहाँ लिख दिया कि कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर ऑफ ए में आपके पास क्या आया, देखिए 4 आया, -3 आया, -2 आया और 1 आया। ये तो कोफैक्टर ऑफ ए आया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है एडजॉइंट ए। तो जब एडजॉइंट निकालना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैंने बताया था आपको कि आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये 4 है, ये -3 है, ये -2 है, ये 1 है, तो यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है आपके पास, इसको बहुत ही अच्छे से करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखेंगे और समझेंगे ध्यान से कि किस तरह से आपको इसे करना है। देखिए 3/3 का है, इसके बाद तो सारे क्वेश्चंस आप खुद ही कर लेंगे बच्चों। देखो ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपके पास, 1 -1 2 2 3 5। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आपने इस चैप्टर पर विजय हासिल कर ली, ये समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे इन्वर्स निकालना भी सीख पाएंगे। अब मुझे इसका क्या निकालना है, को एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए मुझे पहले कोफैक्टर निकालना होगा, तो मैं बात करूँगा पहले कोफैक्टर की। कोफैक्टर ऑफ ए की बात करूँगा तो कोफैक्टर ऑफ ए के लिए मुझे क्या निकालना है, A11 निकालना है। अब देखिए ध्यान से, A11 का मतलब ये हो गया, आप चाहें तो इसको आप ऐसे अपनी समझदारी के लिए लिख लीजिए, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है, ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो A11 निकालने के लिए आप इसे छुपाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, आप देखिए ध्यान से बहुत आसानी से, 3 1 जा 3 में से चला गया तो कितना आ गया, 3 ही आएगा। ध्यान रखना, अगर ऑड होगा तो आप पहले ही माइनस लगा देना। जैसे यहाँ पे ऑड है तो आप माइनस लगा दो। ऑड समझ पा रहे हो मेरी बात को, आपने इसे छुपाया तो आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2
2 1 जा 2 और फिर बीच में माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई माइनस का 12। मेरी बातें क्लियर है। A13 की बात करेंगे, आप इसे छुपाएंगे तो देख पाएंगे आप यहाँ पर कि ये 0 हो गया और 0, आप देख पाएंगे यहाँ पर ये 0 हो गया और 0 में से जब माइनस करेंगे तो माइनस, और वो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा तो प्लस, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इतनी बातें क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ेंगे। देखिए ये हो गया। अब आप निकालेंगे A21 का मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो आपने इसे छुपाया तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ से माइनस का 1। पहले आप माइनस लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पर ये ऑड है। क्लियर है इस बात को। अब देखिए यहाँ से इसे छुपाया तो ये क्या हो गया, अंदर आया, अंदर से तो -1 और फिर अंदर हो गया 0, तो ये कट के क्या हो गया, प्लस का 5 1 हो गया। ठीक है। कोफैक्टर की बात करें इसीलिए हम आगे माइनस लगा रहे हैं, माइनर की बात करें तो नहीं लगाते हम, ध्यान रखना चीज़ को। कोफैक्टर में लगेगा बट माइनर में माइनस नहीं लगता। ठीक है। फिर A22 की बात करेंगे, A22 की बात करेंगे तो आपने इसे छुपाया तो वैल्यू क्या हो गई, देखो यहाँ पॉजिटिव है मतलब ये इवन है, ये डिलीट किया तो 1 1 जा 1 हो गया। फिर बीच में माइनस लगाएंगे, चूंकि ये माइनस और ये माइनस, ये मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा 2। तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो जाएगी, सॉरी ये 2 2 जा 4 होगा, तो वैल्यू कितनी होगी 5। छोटी सी गलती, पूरा क्वेश्चन गलत जाएगा, ध्यान से आराम से करना। ठीक है। अगला देखिए 2 3 यानी कि सेकंड रो का थर्ड कॉलम। अब सेकंड रो के देखो ये वाला समझ में आया होगा। 2 का मतलब ये है, इसे आपने डिलीट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया। फिर बीच में माइनस आता है और ये जब इससे मल्टीप्लाई हो तो -4 हो, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +4 हो गया। मैंने डाइट कर दिया 5। ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, देखिए ये डिलीट हो गया, तो ये क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। पहले तो आप माइनस लगाओ क्योंकि यहाँ पर ऑड है। ठीक है। आप ये काम माइनस वाला बाद में भी कर सकते हो, अभी आप बस खाली सवाल सॉल्व करो, लेकिन आगे लगा चलोगे तो ज़्यादा ईजी होगा। जब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया। देखिए ये डिलीट हो गया। ठीक है। ये भी डिलीट, ठीक है, ये भी डिलीट। इस तरह से जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक मिनट रुकिए, हम इस पे बात कर रहे हैं 2 3 की। आपके पास ये डिलीट और ये डिलीट, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो फाइनली कट क्या हो जाएगा, प्लस कट हो जाएगा। अब A31 की बात करेंगे। 3 1 का मतलब समझ रहे हैं आप, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। इसको हटाया, देखिए पूरी खिचड़ी पक गई यहाँ पर। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये -5 हो जाएगा। फिर ये अंदर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, तो ये -11 हो जाएगा। फिर A32 की बात करेंगे, थर्ड रो का सेकंड कॉलम। इसको डिलीट किया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस लगा दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई क्योंकि ये डिलीट हो गया। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 आया और माइनस का जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब A33 की बात करिए। 3 का मतलब ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो ये कितना बचा है, देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये कोफैक्टर आ गया, आप देख सकते हैं ऑड के आगे लगाया, तो लिखिए आप कोफैक्टर ऑफ ए को आप जब चेक करेंगे यहाँ पर, देखिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 3 -12 6 1 5 2 माइनस का 11 माइनस का 1 और 5, ये आपके पास इसके कोफैक्टर आ गए। ठीक है बच्चों, तो कोफैक्टर आपके पास ये आया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना। तो बताया था मैंने आपको, जब भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, बस क्वेश्चन हो गया। यानी सारा खेल किसका है, सारा खेल है कोफैक्टर का। अगर कोफैक्टर नहीं आता तो एडजॉइंट नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन कर लेंगे आप। तो अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको आपको करना है, बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे, ये आपके लिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ए बराबर डिटर्मिनेंट इनटू में आई, ये इक्वल है तीनों। इसका आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको आता है, ये आप ए के साथ इसको ही ए बोलेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए को फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट निकालना भी आपको आता है, ये आई से मल्टीप्लाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये तीनों इक्वल आएगा, वेरीफाई करना है। अब रही बात ये इन्वर्स क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये अब आप खुद कर सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, लेकिन मैं आपको एक स्टेप सिखा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इन्वर्स कैसे निकाल। आपको पता है इन्वर्स का मतलब ये होता है, तो इसके स्टेप याद रखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। ठीक है, याद रखना डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ गई तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। एग्जिस्ट है तो ही आपको ये करना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ ए निकालना है। ये भी आपको आता है, ये भी आपको आता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है।
ये भी आपको आता है। अब जब आपको ए इनवर्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला है बच्चों क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो आपको आ रखा है, और अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दोगे जो भी वैल्यू आएगी तो आपका ए इनवर्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आप जितने भी क्वेश्चन से आप खुद कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताएंगे। इनवर्स निकालना आपने पहले भी सीखा है बच्चों, लेकिन वो एलिमेंट्री ऑपरेशन था। यहाँ पर आप मैट्रिक्स वाले मेथड से इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एडजॉइंट लगाएंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको आ गया तभी आप आगे क्वेश्चन 4 पॉइंट्स जो भी आगे पढ़ोगे उसके क्वेश्चन में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आप एकदम टक्कर दे पाओगे। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसी एक्सरसाइज में, अभी आप पे क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको, अगर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो मैं आपको अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करूंगा। 11 तक तो हो रहे हैं, इसमें 12 से स्टार्ट करूंगा। इस एक्सरसाइज में आपके टोटल जो है बच्चों वो 17 क्वेश्चन हैं। हमें ये सारे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है, हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4.6 करना है, जहां से आपको एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है। और चॉइस में कभी कभी उसी के साथ साथ आपके 4 पॉइंट जो अभी हम कर रहे हैं 5, इसी में से क्वेश्चन होता है जो मैं आपको कल बताऊंगा। 6 मार्कर क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहना कल के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले आप पीछे की सारी वीडियोस देखिए और समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, कैसे करना चाहिए। आपको कोफैक्टर और माइनर में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मुझे बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। अगर इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ भाई क्या परेशानी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ। मैं विकास मिश्रा, लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में। ओके, बाय।